हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं क्लास 12th के लिए जो आपका चल रहा था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला। उसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जो आपका वेक्टर अलजेब्रा है, सदिश बीजगणित है। इस वेक्टर अलजेब्रा से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज इसी वीडियो में लेने वाले हैं, इसी वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन जो है आपके सामने इस प्रकार से है। इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनता ही बनता है और आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस तरीके का प्रश्न आपको लगाना आना चाहिए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। किस तरीके से बात करने वाले हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को आप लगाएंगे, किस तरीके से हल करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन जो है कहता है सदिश आपके सामने दो सदिश हैं 5i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस के 2k कैप और 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान क्या होगा। हर साल प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन जो है इस टाइप का पूछा ही जाता है। आपको किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आइए किस तरीके से बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। सबसे पहले अगर बात करते हैं यहां पर देखिए तो ये क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या जरा देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसको जो आपका सदिश है इसको एक को सदिश आप ए मान लीजिए, एक को सदिश वेक्टर ए मान लेते हैं और एक को सदिश वेक्टर बी मान लेते हैं। तो पहला जो हो जाएगा वो 5i कैप हो जाएगा माइनस की लैम्डा जे कैप हो जाएगा प्लस के 2k कैप हो जाएगा, फिर 2i कैप है प्लस का 3j कैप है और प्लस का 4k कैप है। ये जो है वो कंडीशन आपकी है। यहां से हमने जो सदिश आपको दिए गई उन सदिशों को हमने क्या किया, एक को वेक्टर a1 और एक को वेक्टर b1 मान लिया, b मान लिया। ठीक है, अब यहां से चूंकि प्रश्न में आपसे कहा है क्या, चूंकि दोनों जो वेक्टर हैं दोनों सदिश हैं वो परस्पर क्या है, लंब है। क्या, चूंकि वेक्टर ए व वेक्टर बी लंब सदिश हैं, क्या लंब सदिश हैं। और आप जानते हैं अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होता है, दोनों सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, दोनों सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है प्यारे बच्चों, जो सदिश गुणन होता है वो हमारा 0 के इक्वल होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर क्या करिएगा, आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस का 2k कैप डॉट कर देंगे किसके साथ, 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस का 4k कैप बराबर 0 हो जाएगा। अब आप जानते हैं i के गुणांक का जब i डॉट i होता है तो 1 होता है, j डॉट j होता है 1 होता है, k डॉट k होता है 1 होता है। तो समान का समान के साथ हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। समान के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 5 का गुणा 2 के साथ 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस लैम्डा का 3 के साथ तो माइनस का 3 लैम्डा हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर में कितना 0 हो गया। देखिए यहां से 10 और 18 कितना, 18 माइनस का 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 18 बराबर 3 लैम्डा। तो लैम्डा का मान निकालिएगा तो 18/3 आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो लैम्डा का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहां से जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। उन दोनों सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये आप सभी ध्यान में रख लीजिए क्योंकि एक प्रश्न आपके एग्जाम में इस टाइप का बनता ही बनता है और क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि जब भी आप इस लंबवत के लिए आए तो a डॉट बी बराबर क्या होगा, 0 होगा और अपना आंसर आप निकाल पा रहे होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2।
देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन जो है 1 से 2 बार आपका बन चुका है। कहता है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों मात्रक सदिश हैं। अगर मात्रक सदिश हैं तो आप जानते हैं इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है। तो इस तरीके से हम जानने वाले हैं। उनके बीच का कोण थीटा है, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश होगा। कहने का मतलब है वेक्टर ए और वेक्टर बी इनका जो योग है वो भी एक मात्रक सदिश होगा। कब? जब थीटा का मान होगा, या थीटा का मान क्या होगा तब की बात करनी है। तो देखिए इस टाइप से जब भी आप बात करेंगे तो इसको हम मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा जरा देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस कंडीशन से हम लोग यहां बात करने वाले हैं। अब आप क्या करेंगे, यहां पर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। देखिए ए डॉट ए हो जाएगा, यहां से ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस का बी डॉट ए और प्लस क्या हो जाएगा वी डॉट बी। ये कंडीशन जो है वो आपकी यहां तक बन चुकी है, यहां तक आप इसको देख सकते हैं। अब आप जानते हैं जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो आपका बराबर ही होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, और ये भी हो जाएगा आपका ए डॉट बी, और यहां हो जाएगा मॉड बी का वर्ग हो जाएगा। ये दिया गया आपको 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 1। ठीक है, इसको आप ऐड कर दीजिए। जब इसको आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2। इसको जब ए डॉट बी की कंडीशन से लगाएंगे तो मॉड वेक्टर ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चूंकि कहा उसने ये भी क्या है हमारा एक मात्रक सदिश होना चाहिए, तो इसकी जगह भी हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा देखिए 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कॉस थीटा रख सकते हैं इसको। तो ये 1 हो जाएगा इक्वल टू में कितना, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। इसको इधर लाइए तो 1 माइनस 2 बराबर 2 कॉस थीटा हो जाएगा। यहां से ये माइनस का 1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा बच जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1/2, और कॉस में -1/2 अगर देखते हैं तो -1/2 120 अंश का मान होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर कॉस 2π/3। क्या 2π/3, थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो 2π/3 रहने वाली है, 120 अंश रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 120 अंश हो जाएगा। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बनने लायक प्रश्न है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ये बन कहां से आ गया, तो ये भी कह रहा कि ये भी एक मात्रक सदिश होगा। तो मात्रक सदिश होगा यानी यहां पर भी हम कह सकते हैं क्या, इस तरीके से इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है। आइए इसे भी लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है जरा क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है सदिशों, तो मान लीजिए वेक्टर एक सदिश वेक्टर ए है क्या, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के k कैप। ठीक है, और एक सदिश आपको दिया गया है वेक्टर बी, मान लेता हूं इसको 2i कैप प्लस j कैप प्लस का 3k कैप। ये है कंडीशन। ठीक है, अब आप जानते हैं अगर इनके बीच का हमें एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो cos थीटा बराबर होता है क्या, a डॉट बी बटे मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, तो पहले हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसका मॉडुलस लेने वाले हैं, यानी इसका मापांक लेने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, हो जाएगा कितना 14। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करते हैं मॉड वेक्टर बी की, ये भी कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 2 का वर्ग
प्लस 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो इसको जब सॉल्व करिएगा ये भी हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 9 यानी हो जाएगा √14। ठीक है, ये कंडीशन आपकी यहां बनी। अगर हम बात करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की, जब एक डॉट बी निकालिएगा तो 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस का k कैप एन डॉट 2i कैप j कैप प्लस का 3k कैप। यहां हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 2 3 6 3 9 में से 2 घटाइएगा 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। हमसे कहा इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, तो मान लेता हूं, माना वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। क्या है? थीटा है। तो आप समझ जाइए क्या, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे मॉड ए इंटू मॉड बी हो जाएगा। अब यहां से अगर बात करते हैं ए डॉट बी का मान कितना आ गया? 7 बटे में √14 इंटू √14 है। इसको हम 7 बटे कितना लिख सकते हैं? 14। इसे काट दीजिए। तो कॉस थीटा का जो मान बना प्यारे बच्चों वो 1/2 बना। कितना बना? 1/2। और कॉस में जो 1/2 होता है आप जानते हैं सभी, कॉस में जो 1/2 होता है वो आपका कॉस 60 का मान होता है। 60 का मान यानी हम π/3 लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये प्रश्न? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेगा, निश्चित मिलने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 4 5 6 और 7। 4 प्रश्न आपके सामने हैं। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या है जरा देखिए। कहता है ए के किस मान के लिए सदिश 2i कैप माइनस के 3j कैप प्लस 4k कैप तथा ai कैप प्लस के 6j कैप माइनस के 8k कैप संरेख है। देखिए, जब भी संरेख की कंडीशन होती है, संरेख के लिए क्या होता है, जब भी संरेख की कंडीशन आए प्रश्न में, कहे दो सदिश परस्पर क्या है, दो सदिश जो है वो परस्पर क्या है? संरेख हैं, एक रेखा पर मौजूद हैं। तो क्या होता है, जो आई जे के गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे समानुपातिक होते हैं। क्या होते हैं? समानुपातिक होते हैं। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, क्या अगर बात करते हैं, क्या सबसे पहले अगर यहां बात करें, देखिए चूंकि दोनों सदिश क्या है? चूंकि दोनों सदिश क्या है? संरेख है। क्या है? संरेख है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 कह सकते हैं। ये कंडीशन यहां से हम लगा सकते हैं। इसमें जब आप ये कंडीशन यहां लगाइएगा तो a1 की बात करते हैं तो हो जाएगा 2/a इक्वल टू माइनस का 3/6 इक्वल टू 4/-8। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए किन्हीं भी दो कंडीशन को लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या? किन्हीं भी दो कंडीशन को लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से हम बात करने वाले हैं 2/a बराबर -3/6 से। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस का 3a इक्वल टू 12 हो जाएगा। a इक्वल टू 12/-3, 3 से ब्रेक करिएगा तो a का जो मान निकल के आएगा वो माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a का जो मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं, हल कर सकते थे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है। कहता है दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। सदिश है एक वेक्टर ए, मान लेता हूं इसको, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस के जे कैप माइनस की 2k कैप। ये आपको सदिश दिया गया है। इस सदिश की हमें क्या निकालनी है, दिक्कोज्याएं फाइंड आउट करनी है। क्या निकालनी है, दिक्कोज्याएं निकालनी है। अब देखिए दिक्कोज्याएं के लिए अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इसका मॉडुलस लेंगे हम।
तो आप जानते क्या हो जाएगा 1 + 1 और इसका जब वर्क करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4 यानी √6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √6 आ जाएगा। दिक्कोज्याओं की अगर बात करें, क्या दिक्कोज्याएं, तो क्या कंडीशन होती है दिक्कोज्याओं के लिए? ये होता है आई का गुणांक बटे इस तरीके से, तो ये एल का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1/√6 हो जाएगा। ऐसे करके एम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा जे का गुणांक। देखिए यहां गुणांक की बात हो रही है, याद रखिएगा आई का गुणांक, ऐसे करके यहां हो जाएगा क्या जे का गुणांक बटे मॉड ए, ये भी 1/√6 निकल के आएगा। और यहां एन की बात करते हैं तो ये के का गुणांक हो जाएगा क्या के का गुणांक बटे मॉड वेक्टर ए, ये हो जाएगा -2/√6। तो दिक्कोज्याएं जो निकल कर आई, क्या जो दिक्कोज्याएं निकल के आई आपकी वो क्या है, एक बार आप देख लीजिए 1/√6 1/√6 -2/√6, ये क्या आ गई दिक्कोज्याएं आ गई। क्या आ गई? दिक्कोज्याएं आ गई। तो इस तरीके से हम दिक्कोज्याओं को फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से हम उसे निकालते हैं। अगला जो प्रश्न बनता है एग्जाम में वो क्या बनता है, जरा देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कहता है वेक्टर सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी प्रक्षेप की बात होती है तो यहां से किस तरीके से बात करते हैं वेक्टर ए का। देखिए वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, ये क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे जो जिस पर लगा होता है वही क्या होता है आपका नीचे होता है, इसका मॉड होता है। क्या होता है? मॉड होता है। चलिए रख देते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 2k कैप एंड डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ i कैप प्लस के 2j कैप प्लस का k कैप अपॉन मॉड लेंगे किसका b का, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। देखिए क्या बन जाएगा 2 का i के साथ 2 एकम 2 प्लस का 3 दूनी 6 2 एकम 2 बटे मॉड 1 + 4 + 1, ये हो जाएगा कितना 10/√6। ये भी आपका आंसर रहेगा, या फिर इसका क्या करिए परिमेकरण कर लीजिए। तो इसका परिमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा √6 × √6/√6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10/6/6 हो जाएगा, 2 से काट लेंगे 2 पंचे 10 2 तिया 6, तो 5/6 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया प्रक्षेप निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? प्रक्षेप निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? प्रक्षेप निकल के आ चुका है। तो जब भी प्रक्षेप से संबंधित क्वेश्चन होगा तो आप इस तरीके से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से उसे निकाल सकते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न रहता है और कई बार ये क्वेश्चन जो है वो आपका बन चुका है और कई बार ये क्वेश्चन जो है आपसे बदल बदल के आता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण दिया गया, मतलब इनका मॉडुलस दिया गया। तो क्या हो जाएगा 1 एंड वेक्टर वी की मॉड वेक्टर बी की बात करेंगे ये 2 हो जाएगा। और कहता है ए डॉट बी, देखिए यहां पर ए डॉट बी भी बता दिया आपको कितना है 1 है ए डॉट बी। तो कह रहा दोनों के बीच का कोण बताइए। तो कोण की बात करते हैं तो कॉस थीटा हो जाएगा। क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, इस तरीके से। ठीक है, तो आप जानते हैं कितना है 1/1 × 2 हो जाएगा। क्या बना 1/2। अब आप जानते हैं कॉस में 1/2 कितने का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है। तो ये थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। कितना 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9, दो प्रश्न आपके सामने हैं। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं
वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी बराबर आपके सामने गिवन दैट है, दो भुजाएं जो है वो आपको दी गई हैं। और अगला जो प्रश्न है वो समांतर चतुर्भुज से संबंधित क्षेत्रफल से है। तो आइए कहीं ना कहीं इन दो प्रश्नों में से एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बनेगा और 101% ये क्वेश्चन इनमें से दो में से कोई एक पूछा जाने वाला है। आइए किस तरीके से इसको लगाएंगे, किस तरीके से हल करेंगे, उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं सबसे पहले तो जो भुजाएं दी गई हैं, वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब देखिए यहाँ के नहीं है तो हम 0k यहां लिख सकते हैं। और वेक्टर बी की अगर बात करते हैं तो माइनस का 5i कैप प्लस के 7j कैप प्लस का 0k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। आइए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की बात करेंगे तो इसे हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। क्या होता है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, आई जे के गुणांकों को लिखना है तो यहाँ 3, 4 एंड 0 हो जाएगा, ये -5, 7 एंड 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल के आने वाला है। देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो पहले आई कैप हो जाएगा, देखिए इसको और इसको छुपाएंगे तो 0 -0 हो जाएगा, माइनस का जे, इसको छुपाइएगा तो 0 -0 हो जाएगा, प्लस का के, इसको छुपाएंगे तो 28 7 21 प्लस कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो क्या निकल के आया, 0i कैप माइनस के 0j कैप 41 के कैप, ये आपका बना। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसके मॉडुलस पर तो क्या निकल के आएगा, जरा देख लीजिए। गुणांकों का वर्ग होता है तो 0 + 0 + 41 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 41 का वर्ग ही रहेगा, ये कट जाएगा तो यानी कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। हमसे कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 41, तो 41/2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। जब भी त्रिभुज से क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/2 मॉड ए क्रॉस बी होता है, ये हमारा सूत्र होता है। अगला जो प्रश्न है इसी से संबंधित क्वेश्चन है, ऐसा ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ समांतर चतुर्भुज की बात की गई है। तो समांतर चतुर्भुज की अगर बात करते हैं तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दो टाइप क्या होते हैं, जब आपसे प्रश्न में कहा जाए कि संलग्न भुजाएं दी गई हैं, क्या संलग्न भुजाएं दी गई हैं, तो संलग्न भुजाओं की कंडीशन में प्यारे बच्चों क्या होता है, संलग्न भुजाओं की कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ मॉड ए क्रॉस बी होता है। क्या मॉड ए क्रॉस बी होता है। जबकि जबकि जब आपको विकर्ण दिए जाते हैं तो विकर्ण की कंडीशन में क्या होता है, 1/2 मॉड D1 क्रॉस D2 होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है क्योंकि इस प्रश्न के आने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं, फॉर्मूला ध्यान नहीं रख पाते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न के बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो आप जानते हैं 1/2 मॉड ए क्रॉस बी होता है मॉड में। तो इस तरीके से हम बात करने वाले। देखिए जरा बात करते हैं सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पर। ठीक है, आइए आई जे और के मान रखेंगे तो यहां हो जाएगा 3 1 4। देखिए गुणांकों की बात करते हो तो यहां 1 हो जाएगा, यहां 1 -1 एंड 1 ये निकाल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं। आई कैप, इसको छुपाएंगे, ये तो 1 का गुणा 1 के साथ 1, यहां माइनस, ये माइनस का 4 तो +4 हो जाएगा, माइनस का जे हो जाएगा 3 माइनस कितना 4 और प्लस के, यहां करिएगा तो माइनस का 3 माइनस का 1, तो सॉल्व करेंगे तो ये 5i कैप हो जाएगा, यहां से -1 बचेगा तो प्लस का जे कैप हो जाएगा, यहां माइनस का 4k कैप हो जाएगा।
तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की अगर बात करते हैं तो ये कंडीशन निकल के आई। अब अगर कहें तो इसका मॉड क्या होगा सर, तो मॉड निकाल लीजिए, इसका परिमाण निकाल लीजिए। तो रूट 5 का वर्ग, 1 का वर्ग, -4 का वर्ग। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 25 प्लस 1 और 4 चौकू 16। सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 41 और 42, कितना आ गया, 42 आ गया। कितना आ गया, 42 आ गया। अब देखिए हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या, क्षेत्रफल क्या होता है, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा क्या, √42 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई कहें या वर्ग मात्रक कहें, एक ही कंडीशन होती है। अब यहां पर हम आपसे एक जो है फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज, क्या, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण वेक्टर d1 व वेक्टर d2 हैं, तब क्षेत्रफल, तब जो क्षेत्रफल आप याद रखेंगे वो 1/2 d1 क्रॉस, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके लिए। क्योंकि परीक्षा में अगर समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन बनेगा तो वो आपको ये ज्यादा पूछ सकता है इसकी अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं इसको आपको याद रखना है, जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपको d1 और d2 दिए जाएं और तब आपसे क्षेत्रफल की बात करता है तो 1/2 d1 क्रॉस d2 होता है। इस तरीके से इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों इंपोर्टेंट प्रश्न है और दोनों क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीन सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तीन राशियां हैं, तीन राशियां जो हैं वो हमारी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है, 0 के इक्वल है। अब देखिए यहां से आप क्या करने वाले हैं, वेक्टर ए का, वेक्टर ए से सदिश गुणन करने पर, जब आप सदिश गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, कर दीजिए। तो वेक्टर ए का करेंगे सबसे पहले, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू में 0 ही रहने वाला है। आप कहेंगे जी सर हाँ। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम यहां आपसे ये कहें कि कहीं लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए तो 0 हो जाता है। अगर लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर इसको हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिखना चाहें तो इसके आगे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो यहां ए क्रॉस एक 0 हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर यहां इसको हम सॉल्व करते तो माइनस का वेक्टर सी क्रॉस ए लिखना होगा बराबर में 0। यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। अब आप एक बार क्या करने वाले हैं, v के साथ इसका सदिश गुणन लेने वाले हैं पुनः। क्या, पुनः वेक्टर बी से सदिश गुणन करने पर, कर दीजिए सर, करते हैं तो क्या हो जाएगा,
वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर v इंटू 0। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। इस तरीके से इसको देखिए, यहां पर 0 पर भी वेक्टर हम लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका है। अब जरा इसको सॉल्व करिएगा। देखिए ये हो जाएगा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c हो जाएगा और बराबर में 0। यहां देखिए अभी हमने आपको बताया, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस का लिख सकता हूं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये आपका समान है तो 0, और ये वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c बराबर 0। इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो इसको मैं माइनस का वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कह सकता हूं और बराबर हो जाएगा माइनस का वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। ये माइनस माइनस प्लस, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता लीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप देख रहे हैं क्या कि दोनों कंडीशन a क्रॉस b के बराबर हैं, तो ये दोनों सभी बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिख सकता हूं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c और वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a आपस में कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को देखते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से रह सकता है। कहता है आई क्रॉस वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस जे क्रॉस वेक्टर ए का होल स्क्वायर, फिर लिखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर ए का होल स्क्वायर है, ये हमें यहां पर बताना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, तो ए को यहां पर हम मान लेंगे, माना वेक्टर ए बराबर a1 आई कैप a2 जे कैप एंड a3 के कैप। ठीक है, ये हमने यहां पर इसको लेट कर लिया। और यहां से थोड़ा हम इसको भी देख लेते हैं कि वेक्टर मॉड वेक्टर ए कितना होगा। तो इसको आप देख सकते हैं क्या, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। अगर इसका हम वर्क कर दें तो आप जानते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर हो जाएगा। ये कंडीशन यहां तक हमने इसकी देख ली है। ठीक है, अब उसने कहा कि आई क्रॉस ए चाहिए। क्या चाहिए, आई क्रॉस ए चाहिए। चलिए सर देखते हैं। अगर हम बात करते हैं आई क्रॉस वेक्टर ए की, तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस a1 आई कैप a2 जे कैप एंड a3 के कैप। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। देखिए आई का आई के साथ हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। आई का आई के साथ हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, a1 आई क्रॉस आई प्लस a2 आई क्रॉस जे a3 आई क्रॉस के। अब आप जानते हैं समान का समान के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सदिश प्रोडक्ट होता है, वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। जबकि अदिश गुणन जो होता है वो हमारा 1 होता है। ठीक है, तो आइए यहां अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0। एक साइकिल चलती है, क्या, एक साइकिल चलती है। आई के बाद अगर जे आता है तो वहां के हो जाता है, और के बाद अगर के आता है, जे के बाद अगर के आता है तो वहां आई हो जाता है। तो साइकिल चलती है। देखिए यहां हो जाएगा a2 आई जे है तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा प्लस a3। अब यहां देखिए अगर के आई होता तो जे हो जाता, लेकिन यहां आई के है तो यहां हो जाएगा माइनस का क्या, जे। तो ये क्या बन के आया, a2 के माइनस का a3 जे निकल के आया। ये आपका बन चुका है। इसी प्रकार से अगर हम इसका मॉड लेते हैं, क्या, इसी प्रकार से अगर इसका हम मॉड लेते हैं, क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं। अगर आप इसका मॉड अभी नहीं लेना चाहते तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम। देखिए यहां से वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर ए है, इसका मॉडुलस अभी ले लीजिए, आप देख लीजिए तो क्या बनेगा,
अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं क्योंकि यहां पर वर्क करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये बना आपका। अगर हम इसका क्या करें, स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमें स्क्वायर की ही बात करनी है, तो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अब इतना आप यहां पर आप देख चुके हैं। अब जरा डायरेक्ट हम बात करने वाले इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार देखिए क्या हो जाएगा। J क्रॉस ए की बात अगर करते हैं, J क्रॉस ए, जब J क्रॉस ए देखिए यहां जब ने हमें I क्रॉस ए किया तो यहां से जो I वाला कोफिशिएंट था वो आपका 0 हो गया। अब यहां J करेंगे तो K वाला कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K वाला I वाला सॉरी J वाला कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो यहां अगर बात करेंगे हम तो ये हो जाएगा A1। क्या हो जाएगा, A1। देखिए यहां पहले क्या आया, A2 के साथ कौन आया, K आया, और A3 के साथ कौन आया, J आया। तो यहां अगली जो कंडीशन बनेगी, अगली जो कंडीशन हमारी बनेगी, या फिर आप यहां से करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से जब आप करेंगे तो यहां हो जाएगा क्या, माइनस का A1 के, क्या हो जाएगा, माइनस का A1 के हो जाएगा। और अगली कंडीशन में अगर यहां बात करते हैं तो यहां हो जाएगा क्या, A3 प्लस A3 I हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे और आगे लिख सकता हूं A3 I कैप माइनस का A1 K कैप। इसका हम अगर मॉडुलस लें और उसका स्क्वायर लें तो डायरेक्ट इसको लिख सकते A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, ठीक है, ये भी सही रहेगा। आगे बात करते हैं क्या, I क्रॉस K की, I क्रॉस ए की बात करते हैं। तो यहां जब I क्रॉस ए की बात करेंगे, I क्रॉस ए की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा A1J, क्या A1J माइनस का A2 K हो जाएगा। अगर इसका मॉड की बात करेंगे, इसके मॉड की बात करिएगा, स्क्वायर भी कर देंगे तो हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब हम बात करने वाले लेफ्ट हैंड साइड पर, क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मॉड I क्रॉस वेक्टर ए का वर्ग प्लस J क्रॉस वेक्टर ए का वर्ग, मॉड है ना, यहां पर देख लेना, प्लस K क्रॉस मॉड ए का वर्ग, ठीक है, मान रख दीजिए। यहां जब मान रखते हैं, देखिए इसका मान हमने निकाला क्या, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, या इसका मान हमने निकाला क्या, A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, इसका मान निकाला हमने A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। जब ऐड करिएगा तो यहां से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और ये मान किसका है, ये मान मॉड ए का है। तो यहां हो जाएगा क्या, 2 मॉड वेक्टर ए का वर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 है। पिछले साल 2024 की परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन जो बना था वो यहां पर क्या था, यहां पर था sin θ/2 इक्वल टू 1/2 मॉड ए कैप और सॉरी मॉड ए कैप माइनस बी कैप, ये आपको प्रूव करने के लिए कहा था। लेकिन अगर अगली बार क्वेश्चन बनेगा 2025 में, अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी आपसे जानने का प्रयास कर सकता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, जरा देखिए। कहता है यदि इकाई सदिश है, क्या इकाई सदिश है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड कैप ए इक्वल टू 1 एंड मॉड कैप बी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं, इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। अगर यहां पे हम प्यारे बच्चों बात करें, क्योंकि हमें ये कंडीशन लेके आनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, मॉड कैप ए प्लस कैप बी का स्क्वायर, क्या का स्क्वायर। अब इसको किस तरीके से आप आगे करने वाले हैं, तो मॉड ए कैप प्लस बी हो जाएगा, सॉरी मॉड होगा यहां पर, मॉड नहीं लगेगा यहां पर आपका, ठीक है, इस तरीके से डॉट ए कैप प्लस बी कैप ये रहेगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट आपको कराना है, क्या कराना है, डॉट प्रोडक्ट आपको कराना है। डॉट प्रोडक्ट कराइएगा तो क्या बनेगा, जरा देखिए, कैप ए डॉट कैप ए
प्लस कैप ए डॉट कैप बी प्लस कैप बी डॉट कैप ए, और यहां हो जाएगा प्लस कैप बी डॉट कैप ए। ठीक है, यहां इसको लिख सकता हूं कैप ए मॉड स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं कैप ए डॉट कैप बी, और इसको देखिए डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये आपका क्रम विनिमय होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इनका मान दिया गया ऑलरेडी 1 है, तो 1 स्क्वायर ये हो जाएगा 2 कैप ए डॉट कैप बी प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कह सकता हूं इसको 2, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी को कैप मॉड ए कैप मॉड बी कॉस थीटा। जी हां लिख सकते हैं, तो एक और एक 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 कॉस थीटा हो गया। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आपका बन जाएगा। जी हां सर बन जाएगा, ये इस तरीके से। अब कॉस थीटा में हाफ एंगल का वो फॉर्मूला लगाइए कि ये 1 जो है वो आपका कैंसिल हो जाए, तो 1 को अगर कैंसिल करना है तो ये हो जाएगा 2, या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि हाफ एंगल का लगेगा, या 1 से 1 कैंसिल, 2 दूनी 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपकी कंडीशन यहां से बनी है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट जब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, यहां से हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2, और हमें क्या निकालना था कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1/2 मॉड कैप ए प्लस कैप बी, ये आपका प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न था, इस तरीके से प्रश्न आपका ये बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न लेंगे और अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपके सामने है, कहता है 3 सदिश इस प्रकार हैं। देखिए 3 सदिश ए बी सी, 3 सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू क्या है 0 है, क्या है 0 है, तथा मॉड वेक्टर ए इक्वल टू कितना दिया 3, मॉड वेक्टर बी इक्वल टू कितना दिया 4, और मॉड वेक्टर सी इक्वल टू कितना दिया 2 दिया। तो हमें बताना है कि ए डॉट बी मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान क्या होगा, किस तरीके से आप इसको बनाएंगे जरा बात करते हैं। ठीक है, अगर यहां से हम देखते हैं, यहां से अगर देखते हैं तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या है 0 है, ये आपको दिया गया है, गिवन है। अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, क्या कर दें स्क्वायर कर दें, या फिर इसको हम यूं लिख लें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉड अगर यहां पर स्क्वायर कर दें तो इधर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जी सर हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट लगा सकते हैं, इस तरीके से इसको आप यहां बना सकते हैं, ये आपका 0 ही रहेगा। डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं, ए डॉट ए आएगा यहां पर, तो मॉड ए का वर्ग लिख दीजिए, फिर आपका ए डॉट बी हो जाएगा यहां से, फिर आपका ए डॉट सी हो जाएगा प्लस, फिर बी का करेंगे तो बी डॉट ए हो जाएगा, बी डॉट बी जब आएगा तो मॉड बी का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा बी डॉट सी। ठीक है, फिर सी का करिएगा तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी और प्लस मॉड सी का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन अच्छा है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉड ए मॉड बी मॉड सी की वैल्यू आपको दी गई है, यहां कितना दिया गया है 3, तो इसको हम 3 की पावर 2 लिखेंगे। ए डॉट बी यहां है तो वहां ए डॉट बी रखते हैं, यहां देखिए इसको सी डॉट ए लिख देंगे, यहां इसको ए डॉट बी लिख देंगे, यहां इसको कितना है 4 दिया गया है, ये 4 का वर्ग हो जाएगा, यहां बी डॉट सी लिखा है, यहां सी डॉट ए सही है, और यहां बी डॉट सी लिखेंगे, और इसका मान 2 दिया गया है और बराबर में 0 है। ठीक है, ये आपका बन गया। देखिए 3 का वर्ग 9, ए डॉट बी 2 बार, सी डॉट ए सी डॉट 2 बार, और ये 2 बार हो जाएगा, तो 2
इसको लिख सकता हूं वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर, और प्लस कितना हो जाएगा 16 प्लस के 4 बराबर 0। ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। देखिए 16 4 20 और 9 29 हो जाएगा, क्या 29 बराबर 0। इसको पक्षांतर कर दीजिए। जब इसको आप पक्षांतर करेंगे तो 2 ब्रैकेट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर हो जाएगा माइनस का 29। कितना हो जाएगा? माइनस का 29 हो जाएगा। यहां से जो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की जो वैल्यू आएगी माइनस के 29/2 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 29/2 रहने वाली है। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं, हल करते हैं। आइए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेंगे इस चैप्टर का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए बात करेंगे अंतिम प्रश्न पर। अंतिम जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। वेक्टर ए ये आपको दिया गया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर जो दिया गया है वो 3i कैप प्लस के 4j कैप माइनस का के कैप है। हमें यहां से क्या करना है? एक लंब इकाई सदिश निकालना है। क्या निकालना है? लंब इकाई सदिश निकालना है। और लंब इकाई सदिश निकालने के बाद इसके बीच का कोण भी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां से मॉड ए निकाल लेते हैं। क्या? मॉड ए ये हो जाएगा क्या? वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कितना हो गया? √6 हो गया। यहां से मॉड बी की अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? जरा देखिए 9 प्लस 16 प्लस 1 यानी 25 और 1 26 हो जाएगा। ये बनेगा आपका। अब आपसे बात करने वाले हैं ए क्रॉस बी की, तो इसे हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। जी हाँ, तो ये हो जाएगा क्या? तो -1 1 3 4 -1 सॉल्व कर दीजिए। यहां देखिए इसको गुणा करेंगे तो 1, यहां इसको गुणा करेंगे तो -4 माइनस का जे कैप, इसको छुपाइएगा माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का के, इसको छुपाएंगे 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 प्लस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 3i कैप और माइनस के 5 तो प्लस का 5j कैप और प्लस का 11 के कैप हो जाएगा। ये हमारा निकल के आ गया क्या? ए क्रॉस बी। क्या निकल के आ गया? ए क्रॉस बी निकल के आ गया। अब इसका मॉडुलस ले लीजिए। देखिए यहां करेंगे वर्ग तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 121। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए हो जाएगा 130 और 155 कितना हो गया? 155 हो गया। कितना हो गया? 155 हो गया। ये हमारा निकल के आ गया। अब उसने कहा लंबवत इकाई सदिश निकालना है। क्या? लंब इकाई सदिश की बात करनी है। तो देखिए क्या सदिशों, वेक्टर ए व वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश क्या होता है सर? कैसे लिखते हैं इसको? हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे क्या होता है? मॉड। इस तरीके से इसको हम बनाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस ये कितना आया आपका? ये आपने निकाल लिया, ये रहा। तो यहां से मॉड इतना आ गया तो ये हो जाएगा 1/√155 और इसको आप लिख दीजिए क्या? माइनस के 3i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 11 के कैप। ये हमारा क्या आ गया? इकाई सदिश निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? इकाई सदिश जो है वो निकल के आ गया। अब हमें निकालना है इनके बीच का कोण की ज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? ज्या निकालनी है। तो देखिए अगर बात करते हैं ज्या की, क्या ज्या की बात करते हैं ए और बी के बीच का कोण, मान लेता हूं क्या? माना वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, क्या?
बीच का कोण थीटा है। देखिए जिया को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आप यहां से क्या कॉस थीटा निकालिए ए डॉट बी बटे मॉड ए मॉड बी से, या फिर डायरेक्ट जिया का फॉर्मूला जो होता है यानी साइन का, साइन थीटा बराबर क्या मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वटे मॉड वेक्टर इंटू मॉड वेक्टर बी, ये होता है हमारा क्या फॉर्मूला होता है। मान रख देते हैं यहां, जब मान रखिएगा तो ये मॉड हो जाएगा 155 और बटे मॉड ए कितना निकाला आपने √6 है और इंटू में रूट कितना 26 है। ये कंडीशन जो है वो आपकी यहां से बन रही है, इस तरीके से इसको हम देखने वाले हैं। देखिए इसको अगर हम फैक्टराइज करने की बात करें तो क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, एक बार आप इसको चेक भी कर लेना। देखिए इसको हम लिख सकते हैं रूट, इसको 2 गुणा 3 और इसको 2 गुणा 13 लिख सकते हैं। तो यहां से 2 का पेयर बन जाएगा तो √155 रहेगा और बटे में 2√39 हो जाएगा, ये आपका बनेगा। इस तरीके से आपका ये रहेगा, ठीक है। तो यहां से थीटा की बात, ये साइन थीटा का मान आ गया आपका, ठीक है। और आपसे साइन थीटा की अगर बात की है तो इतना आंसर हो जाएगा। अगर थीटा की बात करें तो ये साइन उधर पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √155 बटे 2√39, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके पेपर में इस चैप्टर से बनेगा तो इन्हीं 13 प्रश्नों में से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो त्रिविमीय ज्यामिति रहेगा, ठीक है। सदिश बीजगणित तो हमने यहां पर देख लिया, त्रिविमीय ज्यामिति की बात करेंगे हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।